यह कहानी एक मेहनती किसान की है। वह बड़ी लगन से खेतों में काम करता था और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी। कोई ना कोई कारण से उसकी फसल बर्बाद हो ही जाती। एक दिन वह किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था। गुस्से में आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से कहता है, मालिक, लोग तुझे महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको पता होता तो मेरी फसलें हर समय बर्बाद न होती। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती तो मैं मौसम को नियंत्रित कर अपनी फसल को अच्छे से उगाता। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, मैं तुझे यह शक्ति देता हूं। आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता है और अपनी फसलों की रक्षा कर सकता है। अब किसान बहुत खुश हो गया और उसने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। वह अपने हिसाब से मौसम को नियंत्रित करने लगा। न आंधी, न तूफान, न बाढ़। उसकी फसल इस साल बेहतरीन हुई। वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि ईश्वर को दिखाऊंगा कि शक्ति का सही इस्तेमाल क्या होता है। पर एक दिन जब फसल की कटाई का समय आया तो उसने देखा कि सभी बालियां अंदर से खोखली हैं। वह परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारने लगा, शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। ऊपर से आवाज आई, मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दी है, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, न आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश से सहने दिया, न धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए वे अंदर से खोखले रह गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करना जरूरी है। संघर्ष से ही ताकत और ऊर्जा मिलती है। जैसे गेहूं का दाना संघर्ष से ही मजबूत बनता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करना जरूरी है। तो दोस्तों, जब भी जिंदगी में कठिनाइयां आएं, खुश हो जाइए, क्योंकि ईश्वर जानता है कि आप इनसे निकल सकते हो। बिना संघर्ष के जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आता।